नेक्स्ट है आंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। ये भी एक प्रोटोजोन से होने वाली डिसीज है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में कॉज करती है अमीबाइसिस, ठीक, अमीबोबिक डिसेंट्री। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमेन पेन, क्रैम्प्स, ठीक है, और एक्सेस म्यूकस, ब्लड क्लॉट। ये होती है हाउस फ्लाइज के थ्रू, ठीक है। वो कैसे, मतलब जो फीस होते हैं ना, उन पे जब इन्फेक्टेड पर्सन की वो फीस पे बैठते हैं तो फिर वो जब दोबारा से किसी को बाइट करते हैं तो उसके थ्रू ये ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट है एस्कैरिस। ये इसको हम बोलते हैं राउंड वॉर्म, ठीक है। और वुचेरिया और फिलियल वॉर्म आर सम ऑफ हेलमेंट्स, ठीक है। ये एस्कैरिस जो होता है ये एस्कैरिसिस कॉज करता है। इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, अनेमिया, ब्लॉकेज हो जाता है इंटेस्ट पैसेज का, ठीक है। फिर उसके बाद कंटामिनेटेड सॉइल, वाटर, प्लांट के थ्रू ये इन्फेक्ट होता है। फिर नेक्स्ट है विचेरिया। ये होती है डब्ल्यू बेनक्रॉफ्टी एंड डब्ल्यू मलेलाई के थ्रू, ठीक है। फिलियल वॉर्म्स बोलते हैं इसको, ठीक। इसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है एक ऑर्गन का जो कि रहता है बहुत सारे ईयर्स तक। लोअर लिम्ब, मतलब लिम्फेटिक वेसल जो होता है ना, उसके लोअर लिम्ब में होती है डिसीज। इसको हम एलिफेंटाइटिस और फिलियरिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। ये होती है फीमेल मॉस्क्यूटो वेक्टर के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ फंगी की डिसीजेज हैं जो कि बिलोंग करती है राम माइक्रोस्पोरम, ठीक है, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन, ठीक है। ये सब क्या कॉज करते हैं? रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म में क्या होता है? ड्राई स्केली लेसेंस हो जाते हैं स्किन पर, नेल्स पर और स्काल्प्स पर, ठीक है। और फिर उसके बाद हीट और मॉइस्चर की वजह से इस पे फंगी ग्रो कर जाती है, ठीक है। मतलब ये कैसे, अगर हम किसी का टॉवल यूज कर लें या फिर कॉम वगैरह यूज कर लें इन्फेक्टेड पर्सन की, तो ये उससे हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ एयरबोर्न डिसीजेज हैं जो कि निमोनिया, कॉमन कोल्ड वगैरह है, ठीक है। जो रुका हुआ पानी होता है, मतलब स्टेगनेंट वाटर होता है, उसकी वजह से भी बहुत सारी डिसीजेस कॉज होती है। मॉस्क्यूटो उन पे बैठता है तो फिर वो अगर किसी को इन्फेक्ट कर लेता है तो उससे भी बहुत सारी डिसीजेस कॉज हो जाती हैं। तो जो फिशेस होती हैं लाइक गैम्बूशिया, उन्हें पोन्ड्स में डालते हैं जो कि मॉस्क्यूटो के जो लार्वा है ना उनको फीड कर लेते हैं। तो ये स्प्रे भी होता है इंसेक्टिसाइड्स का, ठीक है। तो ये बहुत सारी मतलब स्टेप्स हैं जो कि लिए जाते हैं इसके थ्रू, ठीक है। कुछ डिसीजेस हैं जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया, ठीक है, ये भी एडिस मॉस्क्यूटो के थ्रू होती हैं। ये भी वेक्टर बोर्न डिसीज है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्यूनिटी। तो इन्फेक्शियस एजेंट्स है वो डिसीज कॉज करते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो एबल होती है डिफेंड करने के लिए अपने आप को इन फॉरेन एजेंट से। तो ये जो एबिलिटी होती है होस्ट की टू फाइट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इम्यून सिस्टम के थ्रू होती है और इसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी जो है वो दो टाइप की होती है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो है ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होता है जो कि बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके 4 टाइप्स होते हैं, फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। तो फिजिकल बैरियर का एग्जांपल जो है वो हमारी स्किन है जो कि हमारी बॉडी को मतलब बैरियर की तरह वर्क करती है, प्रिवेंट करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री से, ठीक है। फिर उसके बाद म्यूकस जो है ये भी एक टाइप का फिजिकल बैरियर है। फिर आपका गैस्ट्रोइंस्टेटिशियल, यूरोजेनाइटल और रेस्पिरेटरी, इन सब में म्यूकस होता है, वो हेल्प करता है फिजिकल बैरियर की तरह, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल बैरियर। एसिड जो होता है स्टमक में वो उसके एग्जाम्पल है, सलाइवा जो होता है माउथ में वो, और टीयर जो होते हैं आईज में वो। सेलुलर बैरियर इसका टाइप है ल्यूकोसाइट्स के जो WBC होते हैं उसमें, प्लोरोनिमोनोलिकोसाइट्स, PMNL न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर, ठीक है, और मैक्रोफेज भी इसके एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट हमारा साइटोकाइन बैरियर। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल जो प्रोटीन सिक्रीट करते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरफेरियंस। ये प्रोटेक्ट करते हैं नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
ये पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, ये वर्क करती है मेमोरी के बेस पर। तो फर्स्ट टाइम जब ये रिस्पॉन्स करती है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, वो लो इंटेंसिटी का होता है। और सेकेंड टाइम जब सेम पैथोजन के साथ ये रिस्पॉन्ड करती है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी और एनामिस्टिक रिस्पॉन्स, ठीक है। और ये फास्ट होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है कैरिड होते हैं विद द हेल्प ऑफ लिम्फोसाइट सेल्स जो होते हैं हमारे ब्लड में। वो कौन कौन से होते हैं? बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट जो है ये प्रोड्यूस करते हैं आर्मी ऑफ प्रोटीन को, जिसको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। और टी लिम्फोसाइट जो है ये हेल्पर सेल्स होते हैं, इनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडी का जो मॉलिक्यूल है वो 4 पेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। 2 स्मॉल उन्हें लाइट चेन्स बोलते हैं, 2 लॉन्गर उन्हें हैवी चेन्स बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है H2L2, ठीक है। तो एंटीबॉडीज होती है जो हमारी बॉडी में बनती है वो होती है IgA, IgM, IgE, IgG, ठीक है। तो एंटीबॉडीज दैट आर फाउंड इन ब्लड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। ये बी लिम्फोसाइट्स के थ्रू होता है। फिर उसके बाद एक होता है सेकेंड टाइप का, वो होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो होस्ट की बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी खुद से बॉडी जो प्रोड्यूस करती है उसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। ये एक स्लो टाइप की इम्यूनिटी होती है, ठीक। और फिर जो हमारी पैसिव इम्यूनिटी होती है जब हम रेडीमेड एंटीबॉडी डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी के अंदर तो उसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ये एक फास्ट टाइप की इम्यूनिटी है, ठीक है। इसके एग्जांपल है जो कोलेस्ट्रम होता है, ठीक है, वो येलोइश फ्लूइड होता है जो सिक्रीट होता है बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन एज अबंडेंट एंटीबॉडीज जो कि होती है IgA, वो प्रोटेक्ट करती है इन्फेंट को, ठीक है। और कुछ एंटीबॉडीज में इसके एग्जांपल है जो एंटीबॉडीज प्लेसेंटा के थ्रू रिलीज होती है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो ये दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं ये बेस्ड होती है मेमोरी पर, ठीक है। फिर उसके बाद वैक्सीन्स जो हैं वो जनरेट करती है मेमोरी बी और टी सेल्स को रिकॉग्नाइज करके, ठीक है। फिर इवन इन केसेस ऑफ स्नेक बाइट जो इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट को वो कंटेन करता है वेरियस एंटीबॉडीज जो कि अगेंस्ट होती है स्नेक के विनोम के, तो इसलिए इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। फिर उसके बाद जो हेपेटाइटिस बी होती है उसकी जो वैक्सीन होती है वो प्रोड्यूस होती है फ्रॉम ईस्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलर्जीज। जो रिस्पॉन्स होता है इम्यून सिस्टम का एंटीजन्स के अपोज में, जो कि एंटीजन प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में, उनको हम बोलते हैं एलर्जी। और जो एलर्जी कॉज करते हैं उनको हम बोलते हैं एलर्जेंस। और जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं एलर्जी को वो होती हैं IgE, ठीक है। और एलर्जेंस के कुछ एग्जांपल्स है लाइक डस्ट, पॉलन और एनिमल डेंडर एक्सेट्रा। इसके जो सिम्टम्स है वो क्या होते हैं? स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज और डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, ठीक है। जो एलर्जी होती है ये होती है जो रिलीज होते हैं केमिकल्स लाइक हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ठीक है, इनकी वजह से होती है। सेरोटोनिन जो है ये रिलीज होता है फ्रॉम मास्ट सेल्स, ठीक है। और इसके लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए? लाइक ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं जैसे कि एंटीहिस्टामिन का, एड्रेनलिन का और स्टेरॉइड्स का, ठीक है, जो कि रिड्यूस कर देता है इन सिम्टम्स को। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑटो इम्यूनिटी। तो ऑटो इम्यूनिटी एक ऐसा डिसीज़ होती है, मतलब एक ऐसा टाइप होता है जिसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे खुद को ही, इम्यून सिस्टम को ही रिकॉग्नाइज करना बंद कर देता है और उसको वो फॉरेन एजेंट समझकर उस पर ही अटैक करने लग जाता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम रिमेटॉइड आर्थराइटिस।